तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज सनी भोसले। मैं आपको एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ और खासकर हम आज एक ऐसे विषय पे, ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ, यानी आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स, यानी आपका सीसेट का एग्जाम, जिसे आप पेपर 2 के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ये एक बहुत खास सेशन रहने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी, बहुत सारी डेप्थ की एनालिसिस की हुई है। सी सेट क्या है, क्या इसका सिलेबस रहता है, एंड चेंज ऑफ ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस, यानी पर टॉपिक कितने तकरीबन प्रश्न मेरे पास सी सेट से पूछे जाते हैं, और बहुत सारे ईयर्स की हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट इज यूपीएससी सी सेट, व्हाट इज एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, एंड पिछले सालों के एनालिसिस आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? तो आपने क्या करना है, सिर्फ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और जो भी डिजायरेबल लिंक्स हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा एंड में। बट अभी आपने सिर्फ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाले जो टाइम में वीडियोस हैं, ऐसी जो चर्चाएं हैं, जो ऐसे टॉपिक्स हैं, वो आपसे ना छूटें या कहीं पे भी कुछ मिस ना हो। क्लियर? तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बहुत सारी खास ऐसी बातें हैं इस कोर्स में जो इस कोर्स को दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं। टिल देन जुड़े रहिए, और प्लीज 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 इस वीडियो को स्किप करने का सोचना भी मत, क्योंकि क्या पता उस 5-10 सेकंड में कुछ ऐसी बात मैं बता दूं जो सी सेट से रिलेटेड हो और इंपॉर्टेंट हो। क्लियर? तो जो सी सेट का डर है, आज सारा का सारा डर निकाल लेंगे। मैं आपको कह रहा हूं मेरे साथ जुड़िए, तब देखिए कितना चेंज आएगा आपके सी सेट के माइंडसेट में, कि सी सेट इतना मुश्किल नहीं है जितना आप उसको सोचते हैं। कुछ लॉजिकली चीजों को समझने की बात है, लॉजिकली चीजों को करने की बात है। सी सेट हवा में नहीं होगा, इसे करना पड़ेगा। और ये समझिए कि आपको सी सेट नहीं आता तब आप नहीं कर पा रहे, अगर आता होता तो कर ही लेते। आपको समझना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको पेन चलाना पड़ेगा, आपको एक अच्छा कोर्स लेना पड़ेगा, जब आप सी सेट इजिली कर पाएंगे। क्लियर? तो प्लीज चलिए चलते हैं आप सफर की तरफ, यूपीएससी सी सेट 2025 की तरफ चलिए। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले यूपीएससी का आपका पैटर्न क्या रहता है, पहले प्रीलिम्स होता है, फिर आपका मेंस, देन इंटरव्यू। ये हम सब बच्चों को पता है। ठीक है, अब देखो यूपीएससी में क्या होता है, आपका जो प्रीलिम्स की बात करते हैं उसके 2 पेपर्स होते हैं, आपका जनरल स्टडीज 1 एंड जनरल स्टडीज 2, जिसे आप क्या बोलते हैं, पेपर 2, यानी आप सी सेट के नाम से जानते हैं बेसिकली, है ना, इसे सी सेट के नाम से हम जानते हैं। अब देखो जरा, इसमें कुछ खास बातें क्या है। सबसे पहली बात, अगर प्रीलिम्स, मेंस एंड आप पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू की बात करें, प्रीलिम्स में क्या होता है, पेपर 1 की बात करें, जनरल स्टडीज होता है आपके पास, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, 2 आपके पास आवर्स होते हैं। क्वालिफाइंग नेचर ऑलमोस्ट 33%, आपको 67-68 मार्क्स चाहिए होते हैं, 80 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, और ये भी 2 घंटे का होता है आपके पास, जिसकी बात हम आज करने वाले हैं। क्लियर? तो ये छोटा छोटा पैटर्न था जो बेसिकली आपको जानना चाहिए। पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो बताइए, अगर पता था तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हाँ जी सर मुझे पता था। ठीक है, चलिए अब देखो जरा सी सेट। बहुत सारी चीजें हैं जो सी सेट को थोड़ा सा अलग बनाती हैं। देखो जी, जर्नल जब आप यूपीएससी की बात करते हैं, बेसिकली हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं, हम अपने जीएस के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, हम ऑप्शनल की बात करते हैं, बट एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, दैट इज सी सेट। और सबसे बड़ा फेलियर का कारण आज के टाइम में यही बना होगा कि सी सेट को कैसे क्वालिफाई करें। हमें अच्छे से पता है इसका सिलेबस क्या है, क्या क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बट क्यों हम इतनी सारी बुक्स के ऊपर जाएं, नहीं पढ़ना होता इतनी सारी बुक्स को। अगर आप क्वालिटी का कंटेंट लेंगे ना, तो शायद इन स्टूडेंट्स की तरह आप किताबों में नहीं जाएंगे। याद रखना, ये आप ही हो जो सी सेट की बुक्स पढ़ रहे हैं इतनी सारी, जरूरत नहीं है। पहले जानते हैं इसके सिलेबस को, फिर जानते हैं कैसे सी सेट को इजीली हम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्लियर? चलिए व्हाट इज यूपीएससी सी सेट? सी सेट स्टैंड फॉर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये पता होगा। अब सिलेबस फॉर यूपीएससी सी सेट की, यूपीएससी सी सेट का मेरा सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन से टॉपिक्स मेजरली पूछे जाते हैं, वो सब की चर्चा मैं करूंगा। इवन आपको ये भी बताऊंगा कि लेवल क्या रहने वाला आपके पास, कि किस लेवल की आपके पास चीजें रहती हैं, कौन से टॉपिक मुश्किल हैं, कौन से टॉपिक इजी हैं। ठीक है, बट एक बात बता दूं, हमारे पास आओगे, मेरे साथ जुड़ोगे ना, जब इनरोल हो जाओगे, मैं एक बात आपको श्योर कह दूंगा, कोई भी चीज आपको मुश्किल नहीं लगेगी। बिकॉज ये जो 0 से हीरो तक का सफर है ना, मुश्किल नहीं है बट आसान भी नहीं है। बिकॉज अगर सही समय पे तैयारी ना शुरू की जाए, सही जगह पे तैयारी ना शुरू की जाए, तो बहुत डिफिकल्टी होती है। समझ आई बात? चलिए स्टूडेंट्स,
अब सिलेबस की बात करूं, यूपीएससी सी सेट तो हमारा 25 में होने वाला, ठीक है। सबसे पहली बात क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी आप इसे मैथ के नाम से जानते हैं। आपका नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ऐसे जो महान टॉपिक्स हैं, महान आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, मतलब सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स हैं, वो इसमें लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। आपके पजल्स हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके पास, आपके कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन, इस तरह के कुछ टॉपिक आपके पास लॉजिकल रीजनिंग से। और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, यानी पैराग्राफ, उसको पढ़ के कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है, वो किसमें है मेरे पास, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आएगा, ठीक है। और सॉरी, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आएगा। चलिए, अब अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बेसिक जो मेरे पापास टॉपिक्स हैं, बेसिक है 99.9% यही टॉपिक्स हैं मेरे पास जो आते हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें बेस कौन सा है। देखिए, सबसे पहली बात आएगा इसके अंदर परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये दो चैप्टर जिसने कर लिए उसका अर्थमेटिक 90% कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि आप जब इसकी बात करते हैं, आप स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात करते हैं, पर आप पार्टनरशिप की बात करते हैं, आप एजेस की बात करते हैं, हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की, ये सारे के सारे टॉपिक ना इनकी एप्लीकेशंस हैं, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन की एप्लीकेशंस हैं ये सारे के सारे जो हमारे पास चैप्टर हैं। कारण अगर हम रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से करेंगे ना, तो एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन हमारे इजीली हो जाएंगे, हमारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेशियो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू क्वांटिटी परसेंटेज में यूज करते हैं, बट टाइम एंड वर्क में क्या करोगे, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है आपका, टाइम इनटू एफिशिएंसी। क्लियर? वर्क कांस्टेंट है, टाइम एंड एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं। ये सारी चीजें जब आप आएंगे मेरे पास मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, देन हो गया एलसीएम एंड एचसीएफ। ये एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक चैप्टर के साथ मिलकर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाता है, वो बताता हूं भी मैं। नेक्स्ट हो गया एवरेज, नेक्स्ट सर्च एंड इंडिसेस हो गया। नंबर सिस्टम, देखो सबसे डेडली कॉम्बिनेशन क्या है, नंबर सिस्टम प्लस एलसीएम एंड एचसीएफ, ये सबसे मेरा डेडली कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, डिविजिबिलिटी रूल, नंबर सिस्टम के अंदर आता है आपके, इसीलिए मैंने सब टॉपिक्स में लगाया है। आपके रिमाइंडर थ्योरम हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर थ्योरम, और आपके पास डिविजिबिलिटी से हर बार यूपीएससी सी सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट, फिर आएगा मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, देन प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, देन टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पार्टनरशिप हो गया, वर्क एंड वेजेस हो गया, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जिसे आप क्या बोलते हैं, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप एंड सिस्टम। नेक्स्ट मेरे पास हैं आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशंस आती हैं कुछ, में भी कई बार क्वेश्चन आता है, बट बेसिकली अलजेब्रा से ज्यादा क्वेश्चन आपको यूपीएससी सेट में नहीं पूछे जाते, ठीक है। नेक्स्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन। नेक्स्ट आपके पास ये क्या गया, आपकी एरिया एंड वॉल्यूम मेंसुरेशन 2D एंड 3D। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, और सबसे जो नंबर सिस्टम के बाद इंपॉर्टेंट है दैट इज आवर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो होपफुली यहां से कुछ आपको अंदाजा लगा होगा कि जो यूपीएससी सी सेट में एप्टीट्यूड या आपका मैथ पूछा जाता है, क्योंकि अगर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, तकरीबन 38 से 40 क्वेश्चन आज के टाइम में, अगर मैं बात करूं 38 तो 40 क्वेश्चन सिर्फ आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछे जा रहे हैं। समझ आई बात? रीजनिंग का स्कोर कम हो गया है, यानी रीजनिंग में 10 से 15 क्वेश्चन, और बचे हुए जो क्वेश्चन है मेरे पास 20 से 25, वो 25 से 30 बोलूंगा इनफैक्ट में, वो आपके पास इंग्लिश हो के वेरी करते हैं। 25 क्वेश्चन 25, 24, 23, 28 ऐसे वेरी करते हैं इंग्लिश के। समझ आई बात? तो समझदार बनिए और प्लीज 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 अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा एक नंबर के पीछे भी आपका सपना अधूरा रहे एक आईएएस ऑफिसर बनने का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज सिलेबस फॉर लॉजिकल रीजनिंग। सबसे पहले बात करेंगे आपका एनालॉजी, देन क्लासिफिकेशन, देन मिक्स सीरीज, आपकी नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डिसीजन मेकिंग, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग, वेन डायग्राम, आपका कोडेड इनइक्वालिटी। यहां से कम क्वेश्चन आते हैं, यहां से कम क्वेश्चन आते हैं कोडेड इनइक्वालिटी से। डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस हो गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, पजल्स हो गया, एंड आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। शायद 2 बार आ गया, नहीं एक ही बार, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इंग्लिश में क्या आता है, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है, इसके अलावा आपसे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, ग्रामर वगैरह नहीं आती आपके पास। अब देखिए, अगर मैं आपके पास एक बढ़िया सी एनालिसिस की बात करूं, अगर मैं बहुत डेप्थ में एनालिसिस की बात करूं, जो मेजर टॉपिक्स हैं, किस ईयर में कौन से क्वेश्चन है, ये कहां की बात कर रहा हूं मैं, 2019, 20, 21, 22, 23, 24। तो यहां से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन सा चैप्टर कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर 2019 से लेके 2024 तक के अब एग्जाम की बात करेंगे, आपको एक्चुअली में एनालिसिस होगा कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा ट्रेंडिंग में, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड ज्यादा चेंज होता नहीं है, वो जिस चैप्टर को इंपॉर्टेंट मानता है वो उसमें क्वेश्चन आपसे भर भर के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं इसको। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं स्टूडेंट्स, 2019 में मेरे पास यहां से 9 क्वेश्चन थे, ठीक है। 2020 की बात करें
2 क्वेश्चन थे। 2021 की बात करें यहाँ पे 7 क्वेश्चन थे। 2022 की बात करें 4 क्वेश्चन थे। 23 में यहाँ पे 1 क्वेश्चन था और 24 में यहाँ पे मेरे पास 5 क्वेश्चन देखने को मिले। तो परसेंटेज का ग्राफ लगातार मेरे पास इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं मेरे से, ठीक है। चलिए, बट परसेंटेज के अंदर जो जो सब टॉपिक्स हैं वो सारे मिला के 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन के 2 19 में, 2 22 में, 4 21 में, 1 22 में, 23 में ऑलमोस्ट कोई क्वेश्चन नहीं था और 24 में 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं, 3 क्वेश्चन 2019 में, 2020 में 2 के राउंड क्वेश्चन थे और 2021 में 1, 2022 में 1, 23 में प्रॉफिट लॉस से कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि 23 में क्या था, नंबर सिस्टम बहुत जबरदस्त पूछा हुआ था, बहुत जबरदस्त था। बट अगर आपने ढंग से पढ़ा होता ना, आराम से इजी कर सकते थे, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स करके गए थे। एजिस प्लस पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन 19 में, 20 में कोई क्वेश्चन नहीं, 21 में 1 क्वेश्चन आया था, 22 में 1 क्वेश्चन आया था, 23 में 1 क्वेश्चन आया था, 24 में भी 1 क्वेश्चन मेरे पास आया था एजिस प्लस पार्टनरशिप से, ठीक है। टाइम एंड वर्क की बात करें, 2019 में ऑलमोस्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2020 में 1, 21 में 1, 22 में 1, 23 में 1 और 24 में 2। तो अगर मैं बात करूं आपके पास टाइम एंड वर्क, इसको एक पॉजिटिव नोट पे रखिए कि हर साल क्वेश्चन आ रहा है। यहां से आपको क्या एनालिसिस होगा कि हर साल किस सेट का आ ही रहा है क्वेश्चन, वो तो करना ही करना है मेरे को, ठीक है। जैसे बात करूं मैं परसेंटेज, हर साल क्वेश्चन आया है, परसेंटेज को करना जरूरी है। रेशियो प्रोपोर्शन हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे नहीं हो एक ही बार नहीं आया बस, ठीक है। नेक्स्ट स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, 2019 में 1 क्वेश्चन, 20 में 2 क्वेश्चन, 21 में 1 क्वेश्चन, 22 में 2 क्वेश्चन, 23 में कोई क्वेश्चन नहीं और 24 में भी ज्यादा मुझे कोई क्वेश्चन देखने को मिला नहीं, ठीक है। बट मैं बताऊं ये एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, डिटेल में एनालिसिस की हुई है, बट परसेंटेज जो थोड़ा बहुत एक आधा परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको ऑल अराउंड ये एक ओवरव्यू देगा कि किस तरह से क्वेश्चंस मेरे पास पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज अगर मैं बात करूं जो बचे हुए टॉपिक्स हैं मेरे पास, एवरेज की बात करें, 2019 में 2 क्वेश्चन, 2020 में एवरेज के 3 क्वेश्चन, 2021 में 3 क्वेश्चन, 22 में 1 क्वेश्चन, 23 में कोई क्वेश्चन नहीं और 24 में भी 1 क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है किसका, एवरेज का। नेक्स्ट मेंसुरेशन का, 19 में कोई क्वेश्चन नहीं, 20 में आएंगे 3 क्वेश्चन, 21 में आएंगे कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। 22 में 1, 23 में 2 और 24 में भी कोई क्वेश्चन नहीं ऑलमोस्ट। एलसीएम एचसीएफ की बात करें, 19 में कोई क्वेश्चन नहीं, 20 में 3, 21 में कोई नहीं, 22 में 1, 23 में 1 और 24 में 2। देखो एलसीएम एंड एचसीएफ का पर्टिकुलरली क्वेश्चन ना भी आए, बट ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, या बेसिकली नंबर सिस्टम की अगर बात करूं, नंबर सिस्टम के साथ मिक्स करके एलसीएम एचसीएफ के काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन की बात करें, अ नंबर इज डिविजिबल बाय दिस नंबर्स, ऐसा करके क्वेश्चन आता है ना, उसमें आपको नंबर्स का एलसीएम निकालना होता है, आपके पास फिर एक नंबर के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। करेंगे उसकी बात हुई नंबर सीरीज, 3 1 3 2 2 और 3, ठीक है। तो नंबर सीरीज से भी हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास। बेसिकली रीजनिंग में लिखना चाहिए इसको, 5 पॉइंट सिस्टम से पहले 19 20 21 में कोई क्वेश्चन नहीं, 22 में क्वेश्चन, 23 में कोई नहीं और 24 में भी कोई नहीं। तो 5 पॉइंट सिस्टम टाइम एंड वर्क कर लिया तो 90% 5 पॉइंट सिस्टम आपका वैसे कवर हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की बात करें, देखो प्रोबेबिलिटी का सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था आपका 23 में, 24 में कोई नहीं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 19 में 2 क्वेश्चन, 20 में 3 क्वेश्चन, 21 में 3 क्वेश्चन, 22 में 7 क्वेश्चन, 23 में 11 क्वेश्चन और 24 में मेरे पास 3 क्वेश्चन। नंबर सिस्टम की बात करें, अब नंबर सिस्टम का ट्रेंड देखिए जरा, 19 में 8 क्वेश्चन आपके पास, 20 में 17-18 क्वेश्चन, 21 में 13 क्वेश्चन, 22 में 15 क्वेश्चन, 23 में 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन और तकरीबन मेरे पास 24 में कितने 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ट्रेंड देखो 32, 19 की बात करें तो 32 क्वेश्चन आए थे, 20 की बात करें 40 प्लस क्वेश्चन, 21 में 36 क्वेश्चन, 22 में 38 क्वेश्चन, 23 में 43 के राउंड और इस बार में 38। तो मैं 19 से क्यों एनालिसिस लेके आया, क्योंकि 19 के बाद ही मेरा बेसिकली ट्रेंड चेंज होना शुरू, 19-20 से ही मेरा ट्रेंड चेंज हुआ सी सेट को लेके, ठीक है, कि कब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े हैं 19 के बाद, 18 के पहले इतना नहीं था, 19 के पहले मतलब। चलिए अगर मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस की, अल्फा न्यूमेरिकल सिर्फ से 1 क्वेश्चन, 19 में 20 में कोई क्वेश्चन नहीं, 21 में 1 क्वेश्चन, 22 में 2, 23 में 2 और 24 में 1। बच्चों की सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है, वो गणित के पीछे इतना लग जाते हैं ना कि बस कर लो नंबर सिस्टम कर लो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। 10 से 15 क्वेश्चन बड़े इजी हैं लॉजिकल रीजनिंग के आपके, समझ आई बात। कोडिंग एंड डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन 19 में, 20 में 1 आ गया, 21 में 1 आ गया, 22 में कोई क्वेश्चन नहीं, 23 में 1 और 24 में 2 क्वेश्चन देखने को मिले।
एनालॉजी का 19 में कोई क्वेश्चन नहीं, 20 में एक क्वेश्चन, 22 में एक क्वेश्चन, 22 में और सॉरी 21 में एक क्वेश्चन, 22 में कोई क्वेश्चन नहीं, 23 में भी कोई क्वेश्चन नहीं, 24 में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था एनालॉजी का मेरे पास। डायरेक्शन सेंस के 2 क्वेश्चन, 19 में एक क्वेश्चन, 20 में, 21 में 2 क्वेश्चन, 22 में एक क्वेश्चन, 23 में कोई क्वेश्चन नहीं, और एनालॉजी के 2 क्वेश्चन थे मेरे पास 24 में। रिलेशन का 1 1 0 2 1 एंड 0। रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग की बात करें, 5 क्वेश्चन, 19 में 3, 20 में, 21 में 2, 22 में 1, 23 में 2 और 24 में 3। सिलोजिज्म की बात करें 1 1 3 2 0 और 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिलोजिज्म के थे, मतलब थे ठीक ठाक। पजल कोई क्वेश्चन नहीं, पजल प्लस अरेंजमेंट बोल सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या मेरे पास, चलिए नेक्स्ट देखें जरा। और तो बात करें 22 में 3, 23 में कोई क्वेश्चन नहीं और 24 में भी कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं, ठीक है। अगर बात करें 2019 की क्यूब एंड ऐसे 3 क्वेश्चन थे, 20 में कोई क्वेश्चन नहीं, 21 में कोई नहीं, 22 में कोई नहीं, 23 में एक और 24 में भी एक। एनालिटिक रीजनिंग की बात करें, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन 2023 में, 24 में भी कोई क्वेश्चन नहीं। क्लॉक की बात करें 2019 में, 23 में, 22 में और सॉरी 21 में कोई क्वेश्चन, 21 में 3 क्वेश्चन, 20 में कोई क्वेश्चन नहीं, 22 में 2 क्वेश्चन, 23 में कोई क्वेश्चन और 24 में एक क्वेश्चन पूछा गया। टोटल ऑल अराउंड बात करूं 19 से लेके 18, 10, 17, 15, 11 और 15, ये मेरे पास ट्रेंड चला। तो मैंने इसीलिए आपको बोला था कि 10 से 15 क्वेश्चन ऑल अराउंड रीजनिंग के मुझसे पूछे जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, चलिए। होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। कोई डाउट है, नंबर इज 9517771651। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, एट इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए देखिए, अगर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के स्टूडेंट्स में बात करता हूं, मैंने इसको 3 अलग अलग लेवल भी लेके गया हूं कि लेवल 1 के कितने राउंड क्वेश्चंस आए थे, लेवल 2 के कितने आए थे, टोटल मिला के कितने क्वेश्चन आए। तो 3 लेवल पे यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अगर मैं 2019 की बात करूं, लेवल 1 के 18 क्वेश्चन थे, लेवल 2 के 12 थे और लेवल 3 का कोई क्वेश्चन नहीं था। तो टोटल मेरे पास 18 + 12 30 क्वेश्चन राउंड पूछे गए थे, ठीक है। 2020 में लेवल 1 के 15 क्वेश्चन, लेवल 2 के 10 क्वेश्चन और टोटल 25 क्वेश्चन मेरे पास 2020 से पूछे गए। 2021 की अगर मैं बात करूं, लेवल 1 के 24 क्वेश्चन, लेवल 2 के 3 क्वेश्चन, लेवल 3 का कोई नहीं, टोटल 27 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 की बात करूं, 6 क्वेश्चन लेवल 1 के, 11 क्वेश्चन लेवल 2 के और लेवल 3 के 9 क्वेश्चन। तो 2022 का जो था मॉडरेट लेवल का पेपर था। इंग्लिश की बात करूं तो टोटल कितने थे, 11 9 20 और 26। 2023 की बात करें, 22 लेवल 1, 5 लेवल 2, टोटल 27 क्वेश्चन। 2024 की बात करें तो अच्छा खासा पेपर था आपका इंग्लिश की तरफ से, लेवल 1 के 9 क्वेश्चन और लेवल 2 के 18 और टोटल 27 क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास पूछे गए। क्लियर। तो यहां से आप एनालिसिस को देख सकते हैं कितनी डेप्थ में एनालिसिस हुई है और व्हाट क्वालिटी वी विल प्रोवाइड यू जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कहां जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, सारी चीजें अभी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, तो स्टूडेंट, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फ्रॉम 15 दिसंबर। तो हमारा टारगेट है यूपीएससी सीसेट 2025 स्टार्टिंग फ्रॉम 15 दिसंबर। यस, इसी मंथ के 15 तारीख से हम इस बैच को स्टार्ट करने लगे हैं, जहां पे बाइलिंगुअल बैच होगा आपके पास, हिंदी प्लस इंग्लिश। दिस बैच विल बी इन बाइलिंगुअल फॉर्म, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश आपको मिलेगा। क्या करना है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नंबर फिर बता दूं, लिखा हुआ है 9517771651। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। क्लियर। आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सारे के सारे डिटेल्स मैं अभी बता रहा हूं। देखो, कोई भी बैच ज्वाइन करने से पहले उसके की फीचर्स को जानना बहुत जरूरी है कि भाई की फीचर क्या है, क्यों आप वो बैच लेंगे, व्हाट क्वालिटी अ पर्टिकुलर कोर्स इज प्रोवाइडिंग यू। तो चलिए फटाफट से उस फीचर्स को जान लेते हैं, क्या क्या आपको मिलने वाला है। चलिए, मेरे पास की फीचर क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले 120+ आवर्स ऑफ क्लासेस, 120 घंटे ज्यादा की क्लासेस होंगी आपकी। तकरीबन वीक में 3 क्लासेस होंगी आपकी, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे क्लास होंगी, ठीक है। concepts taught from basic to advanced level to make the learning experience convenience। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 0 to हीरो का सफर हम करेंगे यहाँ पे तक, ठीक है। नेक्स्ट है 80 आवर्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 आवर्स हम इसमें क्या पढ़ने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहां पे कम से कम आपकी 10 क्लासेस होंगी मेरे पास, या आप ये लगा लो 8 से 10 क्लासेस होंगी नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम प्लस एलसीएम एचसीएफ की, क्योंकि ये 2 टॉपिक्स हैं जो बोन ऑफ कंटेंशन बनते हैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए, नंबर सिस्टम खासकर, क्योंकि हर साल नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अगर आपके पास ऑलमोस्ट 80 में से 40 क्वेश्चंस की वेटेज है किसी टॉपिक की, तो उसको इतना टाइम देना बनता है। 25 से 30 घंटे की हमारे पास रीजनिंग होने वाली है और 10 से 15 घंटे की इंग्लिश,
अकॉर्डिंगली इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 120 घंटे क्लासेस, प्लस इसके अंदर हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस बिल्कुल माइन्यूट तरीके से। डन। नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस शीट्स विद ईच लेक्चर, वेब नोट प्लस क्लास पीडीएफ विद ईच लेक्चर। वेब नोट क्या होते हैं, वेब नोट बेसिकली मेरे पास होता है किसी भी चैप्टर का थ्योरी पार्ट, फॉर्मूला हो सकता है, कुछ हो सकता है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, पीडीएफ, जो क्लास में मैंने करवाया वो पीडीएफ की फॉर्म में आपको लेक्चर के साथ लगा मिलेगा पोर्टल पे, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका टाइम बचेगा उससे। नेक्स्ट क्या है, 30 मिनट डाउट सेशन विद ईच क्लास, यानी हर एक क्लास ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की होगी, 1.5 से 1.5 होगी। उसके बाद तकरीबन 25 से 30 मिनट का एक डाउट सेशन होगा हर क्लास के साथ। अगर पिछली क्लास में कोई डाउट है या पहले का कोई डाउट है आपका, वो आप टीचर से, रेलेवेंट टीचर से पूछ सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त एक फीचर रहता है, बिकॉज मैक्सिमम जगह क्या होता है, वीकली डाउट क्लास होती है, हमें हर क्लास के साथ आपको डाउट क्लास दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रियल क्लास एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ बेस्ट कैमरास एंड साउंड क्वालिटी। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन की फीस हमारी दोनों सेम है, 8500 हमारी जो फीस है वो सिर्फ एक ही है, वो क्या है, 8500 हमारी फीस है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है जी। अगर आप ऑनलाइन भी लेते हैं तो आपको कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होगी, बिल्कुल अच्छी कैमरा क्वालिटी रहेगी, ठीक है। ये जो आप क्वालिटी देख रहे हैं सेम क्वालिटी विल बी प्रोवाइडेड टू यू, खासकर साउंड क्वालिटी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, नॉइस कैंसिलेशन के माइक, सारी की सारी चीजें अवेलेबल। वैलिडिटी ऑफ कोर्स विल बी 1 ईयर आफ्टर द लाइव क्लासेस वीडियो विल बी सेव्ड इन योर अकाउंट व्हिच यू कैन वॉच फॉर अनलिमिटेड टाइम्स एट योर कन्वीनियंस। 1 साल तक आप उस वीडियोस को पूरे तरीके से देख सकते हैं, ऐसा होगा आपके पास, जितनी मर्जी बार देखे, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जाम along with the model question that can be asked in the exam will be thoroughly discussed। ये मैं बता चुका हूं आपके पास। नेक्स्ट क्या है, वीकली क्लास टेस्ट ऑफ सीसेट विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन द अभिमन्यु आईएएस पोर्टल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीकली क्लास टेस्ट होंगे आपके पास। सपोज कि एक चैप्टर खत्म हुआ, 3 दिन में एक चैप्टर खत्म हुआ, उसका टेस्ट प्लस आपके साथ हर टेस्ट के साथ आपको छोटे छोटे टेस्ट 10 से 15 क्वेश्चन के टेस्ट लगे मिलेंगे, जिसको आप ऑनलाइन दे सकते हैं। तो ये फीचर्स हैं इस ऑनलाइन कोर्स के, एंड फीस बहुत ही मिनिमम है, फीस इज 8500, फीस इज 8500 ओनली। मैं दिखा देता हूं आप कैसे इसको असेस कर पाएंगे, ठीक है। और इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, जब आप चूज करेंगे, चूज एग्जाम कीजिए, यहाँ पे क्या है, सीसेट, ठीक है, ये क्वेश्चन तो जाएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास ये रहा सीसेट लेक्चर 2, ये मिलेगा आपको, देखिए कितने में, ठीक है, 8500 में। क्लियर। तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे लिंक्स जो भी हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो 9517771651 नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जल्दी मिलते हैं 15 दिसंबर। थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।